बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आप जहाँ पर गेस्ट हैं वहाँ गेस्ट की तरह ही जाइए। होस्ट बनने की बिल्कुल कोशिश मत करिए। दूसरों की शादी में पैसा खर्च करने से कैसे बचें, अपने पैसे को खर्च होने से कैसे बचाएं, यही है आज का टॉपिक। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए आज का वीडियो। वेलकम टू बीइंग अ वुमेन एंड लेट द सेविंग बिगिन। दिसंबर, देवउठनी 11 के बाद ही शादियों का सीज़न शुरू हो गया है। मेरे पास आपके भर भर के कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम, शादियों के सीज़न में किस तरह से पैसों की बचत करें, दूसरों की शादी में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर किस तरह से अपने पैसे को बचाएं, दूसरों की शादी में हम किस तरह से पैसे की बचत को कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए ये चीज़ कि आप दूसरों की शादी में गेस्ट हैं, होस्ट नहीं है। लेकिन आपके पास जैसे ही इनविटेशन आता है ना, आप अपने आप को होस्ट समझने लगते हैं। जितने अटायर, जितनी चीज़ें, जितनी तैयारी शादी की बिजी रहने की वजह से जो होस्ट है वो नहीं कर पाते, उससे ज़्यादा आप सोचते हैं कब क्या पहनना है, कब क्या लेके जाना है, कब किस समय कौन सी ज्वेलरी पहनूंगी, कब कौन सी साड़ी पहनूंगी, कब क्या करूंगी, कैसे मेकअप करूंगी, कौन सी ब्यूटी पार्लर से तैयार होंगी। साथ ही साथ एक दिखावे के चक्कर में पड़ के आप अपने हिसाब से इम्पल्स बाइंग कर लेती है, केवल सिर्फ एक ओकेजन में लोगों को दिखाने के लिए। ये साड़ी पहनी हुई है, वो ड्रेस वो पहनी हुई है, वो लहंगा पहना हुआ है, और केवल एक शादी के ओकेजन को अटेंड करने के लिए आप दुनिया भर के, हल्दी के लिए येलो साड़ी, मेहंदी के लिए ग्रीन साड़ी, और यार बुरा लगेगा ना, पहनी हुई चीज़ तो मैं पहनूंगी नहीं, फिर शादी के अंदर कुछ और पहनना पड़ेगा, और वो तो हैवी भी पहनना पड़ेगा और बहुत महंगा भी आएगा वो, पर आप खरीद लेंगे उसको। ये देखिए, यही चीज़ जो हमारी गलती होती है सबसे बड़ी, जो हम करते हैं जब आप दूसरों की शादी में जा रहे हैं। कई बार होस्ट के पास टाइम नहीं होता, वो लोग इतने बिजी होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता, और लोग जो होते हैं उनका मेन अटेंशन जो होता है वो होस्ट के ऊपर होता है। आप गेस्ट है, गेस्ट की तरह जाइए। अगर आप अपने पैसे को बचाना चाहती हैं तो आपके पास जो भी अटायर्स हैं उनमें से फाइंड आउट करिए कि आपके पास कौन सी अच्छी ड्रेसेस हैं जो कि आप पहन सकती हैं। ये चीज़ बिल्कुल आप मत सोचिए कि किसने कब क्या देखा हुआ है। लोग इतना, केवल जितना अपने आप को अपन देखते हैं ना, उतने दूसरे लोग उस चीज़ को नोटिस नहीं करते, और करते हैं तो भी कोई बात नहीं। कोई आज आपने 7,000 की, 8,000 की कोई साड़ी खरीदी, कोई लहंगा खरीदा, क्या एक बार पहन के उसको फेंक देंगी? यही चीज़ देखिए, पैसा खर्च करने से पहले पैसे बचाने की सोचिए, और बचाने से पहले पैसे कमाने की सोचिए, क्योंकि पैसा एक बार व्यर्थ आप खर्च कर देती, वो भी दूसरों की शादी में जाने के लिए। साथ ही साथ ज्वेलरी कौन सी खरीदें, इस ड्रेस पे ये मैच नहीं करेगी, उस पे वो मैच नहीं करेगी। अगर आपको 4 ओकेजन के लिए 4 ड्रेस चाहिए तो 4 तरह की इमिटेशन ज्वेलरी भी चाहिए। शादी होने के बाद वो फिर देख लेते तो वो भी खराब हो जाती। कई बार किसी ने देख लिया, अब किसके साथ पहनूं, चलो पड़ी रहेगी। ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, इस ओकेजन पे मैं ये पहन लूंगी, कोई बात नहीं। कई साल पहले भी अगर आपने कोई चीज़ पहनी है तो अभी किसी को याद नहीं है आपके अलावा कब आपने पहनी, कितनी बार पहनी। इस्तेमाल देखिए, किसी भी चीज़ की यूटिलिटी तब होती है, अगर कोई महंगी ड्रेस आपने खरीद ली, उसको आप कई बार यूज़ कर लेती हैं डिफरेंट ओकेजन्स पे, अलग अलग टाइम पर, किसी को कुछ याद नहीं रहता। साथ ही साथ एक दिखावा करने के चक्कर में, स्टेटस सिंबल के चक्कर में आप एक मोटा लिफाफा बनाए थे। तुम कितने दे रही हो? अच्छा, तुम 1100 दे रही हो, तुम 2100, मैं 5100 का लिफाफा दूंगी। क्यों? शगुन तो 1 रुपये से शुरू हो जाते हैं, ज़्यादा लगता है 500 एक दे दीजिए। क्यों 5100 का लिफाफा बनाना है? किसको दिखाने के लिए बनाना है? ये सब देखिए दिखावे में आता है। दूसरों की शादी के चक्कर में हम कई बार, जहाँ हम गेस्ट होते हैं ना, वहाँ हम अपने घर की पैसों की बर्बादी कर चुके होते हैं, काफ़ी सारी। और ऐसा एक शादी में नहीं होता, ऐसा काफ़ी शादियों में होता है, ऐसे लोगों की शादी में होता है। चलिए, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके घर की शादी की बात अलग है, पर जिन लोगों से आप डायरेक्टली इतने एसोसिएटेड भी नहीं होते, लेकिन आप उन ओकेजन्स के लिए, उन केवल एक ओकेजन के लिए आप इतनी सारी अलग परचेजिंग कर चुके होते हैं जिसकी कि वाकई में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। केवल दिखावा करने के चक्कर में एक बार लोग आपको देख लेते हैं, फिर खराब हो गई वो, फिर आपको नई लेनी पड़ेगी। इसी तरह से आपके पास ढेर सारा कलेक्शन जमा होता जाता है, और उसके बाद फिर वो किसी काम का नहीं होता। आप अपनी साड़ीज़ के फोल्डर बनाइए, बांधनी कलेक्शन जो बंदेज का वो अलग, सिल्क कलेक्शन अलग, हैवी ड्रेसेस अलग, शादी में जैसे हल्दी वगैरह के फंक्शन में पहनने के लिए एक येलो साड़ीज़ का, येलो सूट्स का, या येलो आपके पास लहंगे उनका कलेक्शन अलग, और साथ ही साथ जो आपके मेहंदी का प्रोग्राम होता है उसके लिए ग्रीन कलर का कलेक्शन अलग। कुछ ऐसे सूट्स भी रखिए लाइट वेट, जो कि आपको लगता है अगर आपको लाइक आप उन ओकेजन पर पहन सकती। शादियों का सीज़न शुरू होते ही देखिए, महिलाओं की खरीदारी का जो है सीज़न, वो भी शुरू हो जाता है। अरे, उसकी शादी है, मेरे मामा के लड़के की शादी है,
मेरे इन लॉज में किसी की शादी है, मेरी बुआ की भतीजी की बहन की शादी है। रिलेशन आपको इतने दूर के रिलेशन है, लेकिन आपको जहाँ आपको गेस्ट बन के जाना चाहिए। देखिए, दुल्हन को ही दुल्हन बनने दीजिए। आप खुद का आपका ओकेजन आए तब दुल्हन बनिएगा। इस काम को इस तरह से अगर आपकी सोच ये रहती है कि जितना अगर मेरा कोई देखा हुआ है वो कपड़ा तो मैं नहीं पहनूंगी, अब सबने देखा हो तो रिलेटिव्स ने, क्या फ़र्क पड़ जाएगा, किसी को नहीं याद रहता। और याद रहता हो तो भी कोई बात नहीं, कोई उसकी डेट थोड़ी ना एक्सपायर हो गई है। हैवी ड्रेसेस जो होती हैं वो लाइफ में कई बार पहननी चाहिए। इसी तरह से आप अपने वैल्यू को बचा सकती हैं। कुछ महिलाओं की आदत होती है, शादी कहीं और किसी और की हो रही है, आपको लेकिन पार्लर से तैयार होना। आप गेस्ट हैं, गेस्ट बन के रहिए, होस्ट बनने का टेंशन आप मत लीजिए। इसके साथ ही साथ कई महिलाओं की आदत होती है केवल दिखावे के चक्कर में, केवल स्टेटस सिंबल के चक्कर में उनको हर एक ओकेज़न पे हर एक चीज़ जो है नई खरीदने की आदत बन जाती है, और इस तरह से इतना सारा ढेर जमा हो जाता है और आपकी हार्ड एंड मनी जो है वो वेस्ट होती जाती है। इसलिए आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि दूसरों की शादी में कौन कौन से खर्चे आपको नहीं करने चाहिए। स्पेशली केवल जिन चीज़ों की ज़रूरतें हैं केवल वही लीजिए जो आपको लग रहा है जिसके बिना काम नहीं चलेगा। कपड़े बिल्कुल भी मत खरीदिए खुद के लिए, किसी और के ओकेज़न के लिए। आप आपके खुद के घर का ओकेज़न हो उस समय खरीदारी जम के कीजिए। किसी और के ओकेज़न के लिए कुछ भी ड्रेसेस मत खरीदिए। अगर आप सोचते हैं ना वो बाद में काम आ जाएगा, बाद में कुछ काम नहीं आएगा। फैशन आउटडेट हो जाएगा और आपके किसी भी काम की नहीं रहेगी वो चीज़। और लिफाफा देखिए, बहुत बड़ा देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पता चलेगा जिन लोगों को आपने बड़ा लिफाफा दिया था ना एक टाइम, जब आपके ओकेज़न होंगे वो पता नहीं कहाँ होंगे दुनिया में उस समय। इसलिए क्या है कि बिल्कुल भी ये हैबिट मत बनाइए कि बहुत बड़ा बहुत भारी एनवलप दे रहे हो। मतलब भारी से मेरा मतलब ज़्यादा अमाउंट का, 11,000 एक, 5,000 एक मत दीजिए इतना। ये डिपेंड करता है आपके रिलेशन किससे कैसे हैं, लेकिन फिर भी ये भी एक दिखावे की आदत है। इससे बेटर ये है कि आप उनकी दूसरे तरीके से हेल्प कर सकते हैं। ये चीज़ लिफाफा देने से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जो वो इतना बड़ा काम कर रहा है, जो इतनी बड़ी शादी का ओकेज़न कर रहा है, वहाँ आपका लिफाफा उनके पास एक साइड में एक जगह कहीं कॉपी या डायरी में लिख लेंगे वो कितने रुपए आए थे। कई सालों बाद किसी को भी याद नहीं रहता किसने किसको क्या दिया था। तो ये हैं कुछ तरीके। महंगा लिफाफा बहुत ज़्यादा मत बनाइए, बहुत भारी भरकम लिफाफा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके जैसे रिलेशन उसके हिसाब से लिफाफा बनाइए। खुद के लिए बिल्कुल खरीदारी, पर्सनल खरीदारी करने से बचें। खुद के लिए कपड़े ना खरीदें, खुद के लिए इमिटेशन ज्वेलरी कोई स्पेसिफिक एक ओकेज़न के लिए मत खरीदिए, किसी दूसरों के ओकेज़न के लिए। और भी अपने आप से रिलेटेड कोई भी चीज़ जो कि आपको लगता है केवल शादी की वजह से आप खरीद रहे हो, बल्कि आपके माइंड में नहीं था खरीदने का, वो चीज़ बिल्कुल भी मत खरीदिए। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीइंग अ वुमन।